नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि यह देवी का हाथ आपके सर पर है। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्यों है? यह सच्चाई जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने पहली बार ऐसी चमत्कारी घटना अपने जीवन में होते हुए देखा रहे हैं। स्वयं यह देवी अब आपकी किस्मत को बदलेगी, क्योंकि आपने इस देवी को सच्चे हृदय से पूजा है। उनका व्रत पूजा पाठ अच्छी तरह से अपने हृदय भाव से किया है। उनके प्रति कभी भी कोई गलत भावना, हीन भावना नहीं रखा है। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ऐसे लोग भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं और उनकी मदद वह कदम कदम पर करते हैं। उनको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं और ना ही उनका कोई भी परेशानी उठाने देगी। उनका रक्षा कर रही है यह एक देवी। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह देवी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ही गरीबी और दुखी जीवन दिए हैं। दोस्तों, अब नहीं, अब आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी और आप सबसे भाग्यशाली इंसान होने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ जैसे भगवान दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमें आखिर इतनी तकलीफ क्यों होती है? भगवान दुनिया में इतना सारा आदमी है, लेकिन आप सारा दुख हमें ही क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिनको थोड़ी तकलीफ होते हैं, उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई और अच्छाई होती है। वह कभी भी किसी के बारे में गलत भी सोचता है और आपको देर से सही, लेकिन भगवान आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं और दोस्तों, आप वह परीक्षा में सफल भी हो गए हैं। अब आपकी जिंदगी से सारा दुख, तकलीफ और जंजाल खत्म होंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं। दोस्तों, आपकी किस्मत में इतनी चमत्कार हो जाएगी कि जो मन में सोचोगे वह होने लगेगा। जिस भी चीज़ के लिए अब तक तड़प रहे थे, मैं आपके कदमों में आगे देख ली। फिर चाहे वह चीज़ कुछ भी हो, तो धन दौलत हो, कोई औरत हो, सच्चा प्यार हो, संतान का सुख हो, एक बड़ा घर हो, समाज में मान सम्मान हो, रुतबा हो, तब दवा हो, सब कुछ आपका होगा। बस आप हो। यही कार्य करना है कि पानी पीने से पहले उसमें मिला देनी है। यह एक छोटी सी चीज़, और यह एक चीज़ कहीं और नहीं, आपके खुद के घर में ही मौजूद है। जय माई की जय, माँ काली माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। माँ की कृपा और आशीर्वाद की जय हो। वैसा आपके जीवन में होने लगेगा और आपके छुपे हुए शत्रु अपने आप समाप्त होने लगेंगे। पुरानी से पुरानी दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके तलवे चाटेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, हमारा हिंदू धर्म हमारी सनातनी परंपरा का सबसे प्राचीन है और यहाँ वेद और पुराण के रूप में हमारे आर्षि मुनियों ने हमें बड़े बड़े उपहार दिए हैं। इन्हीं वेद और पुराणों में अलग अलग चीज़ों के बारे में कई गुप्त उपाय और शक्तिशाली क्रियाएं बताई गईं, और इन्हीं चमत्कारी क्रियाओं में से इस बेहद ही शक्तिशाली एक क्रिया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह जो चीज़ है, इसके बारे में प्राचीन काल के अरष्य मुनि और गुरुजन अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए अपने सबसे प्रिय भक्त और शिष्य की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उसे इस चीज़ के बारे में बता दिया करते थे। फिर वह शिष्य आगे बढ़ता ही चला जाता था। तभी आपने कई बार कहानियों में सुना होगा, एक छोटा सा चरवाहा भी राजकुमार बन गया और रातों रात भगवान का भी प्रिय हो गया। भगवान का पूरा आशीर्वाद भी उसे प्राप्त हो गया। अब इतनी बातें सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके घर में मौजूद है और जिसके अंदर इतनी अधिक शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं कि यह एक चीज़ कौन सी है, आपके घर में कहाँ पर है और आपको इसे प्रयोग करने का क्या नियम है। क्योंकि दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ है, यदि नियम और संस्कारों के बिना प्रयोग की जाएगी तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। हमारी हिंदू धर्म में और सनातनी परंपरा में नियम, संस्कार और शुद्धता की बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो न केवल आपको एक चीज़ के बारे में जानना है, बल्कि इसके सही हाथों के नियम को भी जानना है। तभी यह प्रयोग पूर्ण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका जीवन सफल होगा। मित्रों, याद रखना कि आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हम गारंटी देते हैं कि 100% नहीं, 8000% आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। पहले जैसा नहीं रहेगा,
तो बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि जब हम यहाँ पूरा जोर लगाकर आपको एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं, तो आपका भी यह धर्म बनता है कि आप हमारी मेहनत को सफल करें और वीडियो को पूरा देखें। अब यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, हमारे द्वारा बताई गई सच्ची और धार्मिक बातों को हल्के में लेंगे, इनका महत्व नहीं समझेंगे, तो फिर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और यदि आपने वीडियो आधा अधूरा देखा, तो आपने पहले ही सुन रखा है कि अधूरा ज्ञान सो ज्ञान ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह आपको मतीन बुद्धिहीन बना सकता है। तो बस आप इस मेहनत को सफल बनाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, इन बातों की गंभीरता को समझें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। तभी चमत्कार होने शुरू होंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हम समझ लेंगे कि माँ काली के लिए हमारी पत्ती भी सफल हो चुकी है। जी हाँ प्यारे मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं माँ काली की कृपा तो अवश्य शामिल रहती ही है। साथ ही साथ हम समझ लेंगे कि माँ काली के लिए हमारी पत्ती भी सफल हो चुकी है। जी हाँ प्यारे मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं माँ काली की कृपा तो अवश्य शामिल रहती ही है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति लिए तो हम एक छोटा कार्य भी नहीं करते हैं, और यह तो किसी के जीवन को बदलने का महान कार्य है, तो यह तो पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा लेने के बाद ही हम करते हैं। तो उनकी जो कृपा शामिल है इस ज्ञान में, तब तो आपको इसे देखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ा देंगे। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ काली कृपा करो, और हम आपसे कहते हैं, इतना लिखते ही अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को पूरे ध्यान के साथ आपको सुनना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो अब आप ध्यान से समझिए। इस समय जो ग्रहों की चाल है और जो आपके जीवन की परिस्थितियां चल रही हैं, आपके अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की चाल आपको लगातार परेशान किए जा रही है, और इसका प्रमाण आपके स्वयं के जीवन में आपको मिल रहा है। आपके जीवन में 3 बड़ी समस्याएं अभी आज के समय में चल रही हैं। पहली समस्या रुपए पैसे को लेकर है। दूसरी समस्या आपके मन में एक घुटन, एक बेचैनी, एक अनजाना सागर है। और तीसरी समस्या से कि आपके खुद के व्यक्तिगत रिश्ते नाते में उथल पुथल मची हुई है। और यह तीनों समस्याएं जो हैं, वह समय के अनुसार ही चलती हैं, ग्रहों की चाल के अनुसार बदलती रहती हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 10 से 15 दिनों से आपके जीवन में यह स्थिति लगातार बनी चली आ रही है, और आगे भी अभी कुछ दिनों तक यही स्थिति रहेगी। कहने का मतलब ये है प्यारे मित्रों कि अभी समय बहुत नाजुक है, तो ऐसे में आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, जब इंसान के जीवन में समय खराब होता है या फिर परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती हैं, इसी को समय खराब होना कह सकते हैं। समय होता है कि इंसान विचारशील हो जाएगा। ठंडे दिमाग से अपने जीवन के बारे में सोचें। उसके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, वह क्यों बन रही है, उसका कारण क्या है, कहीं उसी के द्वारा की जाने। गलतियां तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर रही है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे बुरे वक्त में इंसान को किसी न किसी की शरणागति हो जाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आपके मन में जिस भी भगवान या देवी देवता के प्रति भाव रहता है, चाहे भोले बाबा हो या हनुमान जी, यह प्रभु श्री राम हो, जिसके भी प्रति आपके मन में अभाव रहता है, आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ उनसे जुड़ जाइए। नित्य उन्हें याद करिए, दिन रात उनके नाम हरसिमरन करिए और अपने जीवन के हर कार्य को उन्हें समर्पित करते जाइए,
और पूरे विधि विधान के साथ जब भी आपको समय मिले, दिन में रात में कभी भी आप उनका पूजन करिए। उन्हें बिल्कुल इस तरह से व्यवहार करिए जैसे भी आपके घर के बड़े सदस्य हैं, कोई बुजुर्ग हैं। यही तो भगवान खुद भी चाहते हैं कि हर एक इंसान जीव जंतु उनसे एक गहरा नाता बनाए। अब आप खुद ही समझ लें कि जितनी भी आत्माएं हैं उस परमात्मा से ही तो निकली है, तो देखा जाए तो सब उसी भगवान की, उसी ईश्वर के ही तो संतानें हैं। अब इस संसार की भागदौड़ भरे जीवन में, इस माया में हम लोग भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, तो हम अपने उस परमपिता को भूल चुके हैं और हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। और जब भी हम भगवान से कुछ मानते हैं तो याद रखना, यह बड़ा ही कष्टदायक होता है। धार्मिक दृष्टि से भी यह बहुत ही खतरनाक होता है। हमें भगवान से कुछ मांगना थोड़ी है। भगवान तो अंतर्यामी है, अभी सब कुछ जानते हैं। वे स्वयं हमारे शरीर में, हमारे अंदर जीवित हैं। भगवान का ही स्वरूप तो हमारी आत्मा है और इस शरीर में वही तो विराजमान है, तो उनसे हम क्या मांग सकते हैं? उन्हें सब कुछ पता है, तो उनसे कुछ न मांगे और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनसे प्रेम करें, भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़े हैं। यदि आपको तकलीफ बहुत है तो भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठे मन ही मन उससे बातें करें। ऑनली की आवश्यकता नहीं है। आओ, यदि बढ़ जाए और आंसू बह निकले तो पहचाने तो कोई बुराई नहीं है। इससे आपके भाव और कह रहे होंगे और भगवान से आप जितना गहरा भाव जोड़ेंगे, भगवान आपके जीवन की हर एक कष्ट को है उतनी ही जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, चीज़ों के नहीं। आपको वह कहानी तो याद होगी ना, इस सुदामा जैसी एक छोटे से मामूली से ब्राह्मण के लिए स्वयं नारायण भगवान श्री हरिविष्णु या श्री कृष्ण नंगे पैरों दौड़े चले आए थे और दरवाजे तक उनसे मिलने के लिए, उनके गले मिलकर उनकी हर एक दुख दर्द को दूर करने के लिए कितने भाव विभोर हो गए थे, क्योंकि सुदामा का भाव उनसे जुड़ चुका था जब तक भाव नहीं जुड़ा था। सुदामा मन ही मन में उन्हें याद करते थे, तब तक वह भी उनके बारे में सोचते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुदामा का भाव गहरा हुआ, भगवान दौड़े चले आए। तो बस आपको भी यही करना है। जीवन की हर एक कष्ट को समाप्त करने का सबसे सरल समाधान है, भगवान को अपना भाव दीजिए और भगवान से कुछ ना मांगी है। भगवान को सब पता है, तो ये सारी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यार ई मित्र, आज की जो सामाजिक परिवेश है, जो वातावरण है, इसमें दिखा भिवाजी बहुत शामिल हो गई है। लोग ऐसे चिल्ला चिल्लाकर मंदिर में जाते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्लाकर जयकारे लगाते हैं जैसे कि कोई नेता, कोई बड़ा विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ गया हुआ। अरे भाई, आप भगवान के दरबार में आए हैं और भगवान का दरबार कोई नेता का सभागार नहीं है। वह नारी नहीं लगाने हैं। नारा लगाना है तो आप अपने मन में पहले भाव तो उत्पन्न ने करी है। यह दिखा भिवाजी वाली नारों से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कहने का यह है कि आप जितना हो सके उतना ना इस दिखावेबाजी से दूर रहें और मन में भाव उत्पन्न करें। भगवान के साथ हमें बताइए, बैठिए अपने पूजा घर में, अपनी पूजा की अलमारी के पास भगवान से जुड़ी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके द्वारा किया जाने वाला हर एक उपाय सफल होने लगेगा, हर एक क्रिया कामयाब होगी और आप जिस भी विचार के साथ उपाय करेंगे वह विचार आपका सफल हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली कर्जा का निवारण का उपाय है जिसे हम बटुकेश्वर महादेव उपाय कहती हैं। इससे भीषण से भीषण कर्जा ही समाप्त हो जाता है। अब यह उपाय भी कुछ लोगों पर कार्य नहीं करता है और कुछ लोगों पर इतना कार्य करता है कि कर्जा तू निकल ही जाता है। लाखों करोड़ों की बारी न्यारी भी हो जाती हैं। होली बाबा की ऐसी कृपा है। अब जिनके ऊपर यह उपाय कार्य कर रहा है उनके ऊपर तो निश्चित तौर पर भोले बाबा की कृपा है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर यह उपाय कार्य नहीं कर रहा है, क्या उनके ऊपर भोले बाबा की कृपा नहीं है? क्या भोले बाबा के प्रिय नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही गलत भाव है। ये कमी केवल इतनी सी है कि वे लोग अपने भाव को, अपने मन को सच्चाई के साथ खोली बाबा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जब तार से तार नहीं जुड़ेगी तो करंट कहाँ से बढ़ेगा? दोस्तों, आप खुद ही समझ गए, तो कमी बिजली की, करंट की नहीं है। कमी आपकी है कि आप तार जोड़ नहीं पा रही हैं। जिनके जुड़ जाते हैं उनकी तो बारी न्यारी हो ही जाते हैं।
उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इन बातों को न समझें तो हम चाहे कितना ही भयंकर से भयंकर हो पाए, आपको देखकर चले जाएं, कुछ भी काम नहीं करेगा। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक भावना छोड़ेगा तब तक कुछ भी काम ना करेगा। लाखों का प्रसाद चढ़ा दीजिए, चाहे कितनी ही कथा भागवत करवा दीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और यदि बिना भाव क्या भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर आपका चित्र कहीं और रखा है, ऑफिस में, घर में और मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, तो यह असल में एक दिखावा है। याद रखिए, तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं बाबा। तुलसीदास जैसे महाज्ञानी परम ज्ञानी महासंत ने इतना सारा जितना सर रहस्य जान लिया और भगवान से जुड़ गए। भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री राम जी से और भोले बाबा के स्वरूप हनुमान जी से दोनों की भक्ति प्राप्त कर ली, तो बस आप समझ ही यह बात है, बहुत गहरी है। आज के समय में लोगों को समझना कठिन है। पहले तो लोग सब जानते थे, तब दिखावीबाजी नहीं थी। खैर, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं वह मूल बात। यह विशेष उपाय इतना शक्तिशाली है। यही एक उपाय आपने यदि इस उपाय को सच्चे भाव के साथ जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है उनको याद करते हुए कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएगा। सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में हमने बदलाव आते हुए देखा है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? विचार करने वाली बात है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस शक्तिशाली वस्तु के बारे में, और इस चीज के साथ साथ हम आपको एक आर्ट। ध्यान से सुनिए। हल्दी एक ऐसी चीज है जो हर एक पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। आपने देखा ही होगा कि जब भी देवी देवताओं का चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा पूजन किया जाए, तिलक हल्दी और चावल से, जिन्हें छत कहती हैं, इन्हीं से किया जाता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए कि हल्दी के अंदर कुछ ऐसी दैवीय शक्तियां होती हैं जो देवी देवताओं को आकर्षित करती हैं। मतलब कि देवी देवगांव की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेती है। अब जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपको याद होगा ना कि कोई शुभ कार्य करने जाते थे तो फिर हल्दी और चावल का तिलक किया जाता था। माथे पर क्यों? क्योंकि आपके मस्तक पर, आपके शरीर में ईश्वर की कृपा आ जाए, उनका आशीर्वाद आ जाए। इसलिए तो अब जब आप इसका प्रयोग करेंगे, इस विशेष मंत्र के साथ चमत्कार कैसे घटित होती हैं, ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं कि आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ की बलकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं कि कैसे आपको बाहर निकलना है। क्या है जीवन का रास्ता? तो आपको क्या करना है कि हल्दी का प्रयोग करना है। पानी में, अब पानी में हल्दी का प्रयोग करना है। पानी भी एक ऐसा तत्व है जो ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। इसीलिए पूजा पाठ में पानी का भी बहुत विशेष योगदान होता है। चाहे आप संकल्प लें, चाहे आप आचमन करें, चाहे आप शुद्धिकरण करें, कुछ भी आपको करना है, जल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो जब हम हल्दी का पानी के साथ विशेष प्रयोग करते हैं तो इसका चमत्कार अमित स्वयं महसूस होने लगता है। तो अब ध्यान से सुनिए। आप जब भी किसी जरूरी कार्य को करने के लिए निकले, चाहे आप रोज अपने काम धंधे व्यापार पड़ जाएं, तो आपको क्या करना है कि एक गिलास में जल भरकर रख देना है और उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। और यह कार्य आप कब करेंगे? जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे। सभी लोग सुबह सुबह नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद थोड़ी देर के लिए तो भगवान का किसी न किसी रूप में पूजन करते ही हैं। आप जिस भी रूप में पूजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पर आप एक छोटे से गिलास में पानी भरकर रख लीजिए। साफ स्वच्छ पानी होना चाहिए। गिलास झूठा वगैरह नहीं होना चाहिए। शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। और एक चीज आप ध्यान रखें, पात्र में आप भगवान को जल समर्पित करते हैं, उस पात्र में आपको यह जल नहीं रखना है, क्योंकि यह जल आपको पीना है, आपके लिए है। तो अब उसी पात्र को ना प्रयोग करें। दूसरे किसी पात्र को ले, स्टील वगैरह का बर्तन भी ले सकते हैं, कांच का गिलास में ले सकते हैं। तो आपने गिलास में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल दी है, बिल्कुल नाम मात्र की, और हल्दी डालकर आपको गिलास वहीं रख देना। अपनी पूजा घर में अब आप अपनी पूजा करिए, किसी भी भाव के साथ पूजा करिए।
उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप उस गिलास को अपने मुंह के पास लेकर आएंगे। पूजा समाप्त होने के बाद और उस गिलास को अपने मुंह के पास लाने के बाद उसे हल्दी वाले जल को देखकर आपको 11 बार बोला है, क्लीन जी, हमें तो आपको बोलना है। प्लीज़, माँ काली का बहुत ही विशेष बीज मंत्र है, आपको इस मंत्र को बोलना है। अब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो उससे यह जल और इसमें मौजूद हल्दी सक्रिय हो जाएगी और यह सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगे। व्यक्तियों को अपनी ओर खींचने लगे कि अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य के बारे में आपको बोलना है कि आपका वह कार्य सफल हो जाएगा। हमें तो आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है। मानकर चलिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप व्यापार पर जा रहे हैं, अपने काम धंधे पर जा रहे हैं और आपको बोलना है कि आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे करके आपको बोलना है 3 बार, आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आप ऐसा बोलेंगे कि वह आपको सुनाई दी जाए, बहुत तेज नहीं, बहुत धीमा नहीं। आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी पर जा रहे हैं तो आज मेरी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। आज मेरी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। पदोन्नति चाहिए तो पदोन्नति के बारे में बोलिए, जो भी कुछ आपको चाहिए। आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद उस जल में आपको फूंक देना है। ये दोस्तों फूंक मारनी है। समझ गए आप, ये इस जल को सक्रिय करने का तरीका है। अब तक तो जो है वह किसी भी ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है। नीचे नकारात्मक और सकारात्मक और हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, तो आपके जल में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भर जाए। अब आप उसकी लाश को लाकर बाहर रख लीजिए और जब आप अपने काम पर निकले तो आप उसे पी लें और सीधे अपने काम पर चले जाएं। याद रखें कि आपको जो आपने क्रिया की है उसके बारे में याद रखना है कि आज आपने क्या किया कि है, आज आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। भगवत कृपा आपके साथ हैं। ऐसे माँ बाप को रखने हैं और आप देखेंगे कि उसी दिन से आपको चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी नतीजे मिलेंगे, ऐसे ऐसे काम आपके सामने होंगे कि आप चौंक जाएंगे। अब इसी के साथ साथ आप इस उपाय की शक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जैसी भी जल में स्नान करते हैं तो आप उज्जैन में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला लें। बस यहाँ पर कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोला है, बस उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिला रहे हैं, चुटकी भर हल्दी मिलानी है और आप उससे ना, बस इतना करने से आप देखेंगे कि कैसी अद्भुत चमत्कार होंगी। इस उपाय की शक्ति बढ़ जाएगी। कई करो और भी अधिक भगवत कृपा चाहिए। कहने का मतलब यह है कि नकारात्मक शक्ति का कोई भरोसा नहीं। कितनी ताकत के साथ आपको घेर कर बैठी है, तो आप चौतरफा उसका उपाय करेंगे तो वह शक्ति कट जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। गुरुवार के दिन आपको आटे की एक रोटी बनानी है, या मित्रों और रोटी कच्ची होनी चाहिए, सीखने नहीं है। आटे की रोटी आपने बिल्ली और उस रोटी के ऊपर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बना देंगे। या मित्रों, अपने मन में जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, उसको याद करते हुए उस रोटी के ऊपर आप एक स्वास्थ्य के बना देंगे। उसके बाद स्वास्थ्य बनाने के बाद आप उस रोटी को फिर से गोल कर लेंगे, यानी कि तोड़ मरोड़ कर एक लोई का, एक पीढ़ी का, और आप उस पेड़ के ऊपर फिर से थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल लगा देंगे। यहाँ मित्रों, और जब भी आपको मौका, गाय को यह लोई आटे की खिला देंगे। मित्रों, ये गुरुवार के दिन आपको करना है। बस इन 3 कार्यों को आप करिए। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसे नतीजे मिले हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब सिर्फ इतनी सी है कि मनोकामना आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। कोई नकारात्मक भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार का अहित, गलत आप भाव नहीं रख सकते हैं। तभी यह मनोकामना आपकी पूरी होगी। अगर आपने मन में जरा भी मेल रखा, किसी के लिए कोई गलत भावना रखें, यह 2 चीज़ चाह रही हैं, उस चीज़ को चाहने के पीछे आपकी मंशा अच्छी नहीं हुई, नकारात्मक हुई, तो आपको इस उपाय का उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप देवी देवताओं को मजबूर कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। अब यदि आप उस मनोकामना का दुरुपयोग करेंगे तो सीधी सी बात है कि दैवीय दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो बस शुद्धता बहुत आवश्यक है। मानसिक शुद्धता और सात्विक विचारों के साथ आप मनोकामना मांगी, पूरा देखें कि चमत्कार हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको जो बातें हमने बताएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो लोग धार्मिक हैं, सात्विक हैं, भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उन्हें तो हमारी सारी बात समझ में आई होगी।
लेकिन जो लोग को तर्की हैं और धार्मिक हैं और मूर्ख हैं, उन्हें यह सारी बातें बिल्कुल बकवास लगी होगी। हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं और उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारे वीडियो बिल्कुल भी ना देखा करें, क्योंकि ऐसे लोगों के आने से हमारा वातावरण नकारात्मक हो। यूं चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं कि माता रानी की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और हमेशा रहेगी। जय माई की जय माँ, भद्रकाली, माता रानी आपका कल्याण करें।